हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th की जो बुक है उसका फर्स्ट वाला चैप्टर, उसका हमने पहले वाला जो वीडियो था उसमें फर्स्ट वाला पैसेज पढ़ा था। पार्ट का नाम है लेटर टू गॉड, जिसमें एक लेंचो नाम के किसान की कहानी है। किसान जो कि बिल्कुल भोला वाला सीधा साधा किसान है। किस प्रकार से वो बारिश का इंतज़ार करता है, फिर बाद में बारिश बरसती भी है, लेकिन वो उसके लिए फ़ायदेमंद न होकर के उसके लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। ऐसा कुछ हमने पार्ट में पढ़ा था पहले वाले पैसेज में। आज हम उसके आगे वाला पैसेज पढ़ेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज जो है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उससे बनने वाले पैसेज के जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाले हमने पढ़ा था, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन। नाउ लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, नाउ अब जो है वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन। अपनी पत्नी को संबोधित करते, वुमेन जो है उसको लेंचो ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो है हम रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमको वास्तव में पानी मिलने वाला है। द वुमेन, और वह महिला जो कि लेंचो की पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र। प्रिपेयरिंग सफ़र का मतलब रात्रि का खाना जो तैयार कर रही थी। रेप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की ऐसी मर्जी है भी हमको पानी मिलने ही वाला है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के जो थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे जो थे ना, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने, मतलब उनकी माँ ने उन बच्चों को नहीं पुकारा। तब तक बड़े वाले बच्चे जो थे वो तो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे वाले जो थे वो आसपास में खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, उस महिला ने, मतलब जो लेंचो की पत्नी थी और बच्चों की माँ थी, उसने बच्चों को पुकारा, कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन के लगभग मध्य का समय होगा। मतलब वो भोजन जब कर रहे थे तो उसके थोड़े समय बाद की बात है। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बूंदें, बिगिन माने शुरू, रैन माने बरसात की, बिगिन माने शुरू हो गई, सेकंड फॉर्म है बिगिन की, टू फॉल गिरने लगी। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, हग माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल जो हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जिधर की लेंचो सुबह से देख रहा था, उधर से बड़े बड़े काले बादल जो पहाड़ों के जैसे लग रहे थे वो आते हुए, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर हवा जो थी वाज वो फ्रेश, बिल्कुल तरोताज़ा, एंड स्वीट बड़ी मीठी, मतलब अच्छी सुहावनी सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। द मैन, यह लेंचो के लिए आया है। लेंचो जो है वेंट आउट, वह गया, फॉर नो अदर रीजन, अन्य कोई कारण से नहीं, दैन, सिवाय इसकी, टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। मतलब लेंचो जो है अपने शरीर पर, मतलब अपने आप, उतना बरसात बरसते इतना आनंद में विभोर सा हो गया कि वह जो है बरसात को महसूस करने के लिए, उसमें भीगने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, आते ही उसने बिल्कुल भावावेश में जोर से, मतलब जोश में भर गया और उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो बड़ा जोश में बोला, दीज माने ये, आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, और ये 10 जो बड़ी बूंदें हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो आसमान से पानी के रूप में गिर रही है, एक्चुअल में ये बूंदें नहीं हैं, ये तो आसमान से सिक्के बरस रहे हैं। और बड़ी बूंदें जो हैं वो तो 10 सेंट पीसेस, ये 10 सेंट के पीसेज है, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पैसेज जो है यहीं तक पढ़ेंगे।
अब इस पैसेज से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उसके बाद हम उनके उत्तर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैसेज जो समझ में आया होगा, ताकि आपको उत्तर को समझने, प्रश्नों को और उत्तर को समझने में आसानी रहे। तो आइए सबसे पहला वाला प्रश्न जो इस पैसेज से बनता है, व्हाई डिड द वुमेन कॉल द बॉयज़। सबसे पहला वाला प्रश्न है कि उस महिला ने जो है, लेंचो की पत्नी थी, कॉल द बॉयज़। देखो यहाँ पर डिड आया है, ये सब प्रश्न भी पास्ट सिंपल टेंस में बना हुआ है। तो व्हाई डिड द वुमेन कॉल द बॉयज़, उस महिला ने इन बच्चों को क्यों पुकारा। तो चूंकि इन बच्चों को उन्होंने रात्रि के भोजन के लिए बुलाया था, अभी भी हमने पैसेज पढ़ा था, तो हम उसका उत्तर जो स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द वुमेन कॉल्ड, कॉल्ड यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस जो होती है उसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसका प्रश्न बनाया जाता है तो डिड जो होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर कॉल आया था। अब जब हम इसका उत्तर लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे तो हमने क्या लिखेंगे, द वुमेन, कॉल की जगह लिखेंगे कॉल्ड, द बॉयज़, उसके बाद टू लगा के हम उत्तर देंगे टू कम फॉर डिनर। उस महिला ने उन बच्चों को रात्रि के भोजन में आ जाओ, टू कम, उसने बुलाया था, तो इसलिए हम लिखेंगे टू कम फॉर डिनर, रात्रि का भोजन करने के लिए बुलाया था। अगला प्रश्न देखो बच्चों, व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या अनुमान लगाया था। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या अनुमान लगाया। तो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड रैन, लेंचो ने किसका अनुमान लगाया था, बरसात के होने का। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, ये लेंचो जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा था और उसको उम्मीद थी कि बरसात जो जरूर आएगी, तो उसने बरसात के आने का अनुमान लगाया था। अगला वाला प्रश्न देखिए, हु वर प्लेइंग नियर द हाउस, हमने अभी भी पढ़ा था इसमें कि छोटे बच्चे जो थे वो तो खेतों के पास खेल रहे थे, सॉरी घर के पास खेल रहे थे, बड़े जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। हम इसका उत्तर लिखेंगे स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे जो हैं प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे जो हैं प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे, इसमें यहाँ पर वर भी आएगा भाई, स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे खेतों के पास, सॉरी घर के पास खेल रहे थे। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन डिड द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल, व्हेन डिड, कब जो है, द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें जो है कब गिरना शुरू हुई। तो उत्तर देखिए इसका, इट वाज ड्यूरिंग द मील, पाठ में बिल्कुल ऐसा ही आया है इसमें पैसेज में, इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के मध्याह्न का, मतलब बीच हुआ, थोड़ा भोजन करते थोड़ा समय हुआ होगा। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल, भोजन के मध्याह्न का समय, बीच का समय होगा, जबकि एट दैट मील दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बूंदें गिरना शुरू हुई। वाई डिड लेंचो गो आउट इस हाउस ड्यूरिंग द रैन, अगला वाला प्रश्न देखो उसमें, वाई डिड, क्यों जो है लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर गया ऑफ हिज हाउस, अपने घर से, ड्यूरिंग द रैन, बरसात जब हो रही थी फिर भी लेंचो घर से बाहर क्यों गया। तो लेंचो गो आउट ऑफ हिज हाउस, लेंचो गो आउट ऑफ हिज हाउस, लेंचो अपने मकान के बाहर गया, टू फील, महसूस करने के लिए, ऐसे लाइन आई थी उसमें, टू फील द प्लेजर ऑफ द रेनिंग ऑफ हिज बॉडी, बरसात जो हो रही थी उसकी जो खुशी चीज थी उसको हो रही थी, उसको अपने शरीर पे महसूस करने के लिए, मतलब बरसात में भीग करके अपनी खुशी को पूरी तरह से वो अभिव्यक्त करना चाहता था, इसलिए जो है वो बाहर गया। अगला वाला प्रश्न देखिए, वाई डिड द बॉयज रन आउट, वाई डिड द बॉयज रन आउट, बच्चे बाहर क्यों दौड़े। तो द बॉयज रन आउट ऑफ द कलेक्ट टू द फ्रोजन पल्स, बच्चे जो बाहर हैं वो फ्रोजन पल्स, ओले जो गिर रहे थे उसको एकत्रित करने के लिए बाहर गए। अगला वाला प्रश्न देखिए, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स दे आर न्यू कॉइन्स हु सेड, ये लाइन जो है शब्द किसने कहे, दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, हु सैड, ये बात किसने कही। तो ये बात जो था लेंचो ने कही थी, तो लेंचो सैड दीज वर्ड्स, लेंचो ने शब्द कहे थे। अगला वाला और आखिरी प्रश्न आज के इस पैसेज का हम देखेंगे, हाउ मैनी सेंट पीसेज ऑफ द रेन ड्रॉप्स आर, बरसात की बूंदें जो थी वो कितने कितने सेंट की थी। तो जैसा कि आपने देखा था, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें